सद्गुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 93 तीन लोक टीडी भया उड़ा जो मन के साथ, हरिजन हरि जाने बिना परे काल के हाथ। दादा ये साकी सद्गुरु कबीर इस संसार को चेताने के लिए ही कहते हैं। साखी प्रकरण में सद्गुरु कबीर ने चेतावनी ही कहा है, चेताने के लिए ही, संसार को चेताने के लिए ही बहुत सारी बातें कही हैं। उनकी कही हुई बातें जीवन में अनेक प्रकार से काम आती हैं और इन बातों पर विचार करने पर और फिर उनको धारण करने पर मानव जीवन एक बिल्कुल सरल और उच्च हो जाता है। कहा जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार। इनको धारण करने के बाद जो सद्गुरु कबीर की जो बातें हैं, जो उन्होंने साधारणतः बताई हैं मानव जीवन को साधारण बनाने के लिए और उनमें इस साधारण जीवन में उच्च विचार धारण करने के लिए, अगर मानव इन उच्च विचारों को धारण करे और अपने जीवन को साधारण बनाए तो ये संसार इतना सुंदर हो जाएगा, कल्पना से बाहर, अनुमान से बाहर, निश्चय रूप से सुदृढ़ हो जाएगा। इसमें से आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्थाएं बिना किसी छल कपट पाखंड के चलेंगी। सद्गुरु कबीर का मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो यह है कि इस मानव जीवन में ना ऊंच हो ना नीच हो, ना धर्मों की लड़ाई हो, न सामाजिक फसाद हो, न राजनीतिक उन्माद हो, धर्म का उन्माद भी न हो, मानवता के साथ मानव का जीवन हो, भाईचारा बंधुत्व का पसारा हो, जहाँ सत्य की धरा हो, विचार का सागर भरा हुआ हो, दया, प्रत्येक दिल में दया का सागर भरा हुआ हो, ऐसा जीवन, ऐसा संसार सद्गुरु कबीर चाहते थे। आज भारत में, आज ही नहीं, भारत में सद्गुरु कबीर के समय धर्म का उन्माद बढ़ा हुआ था। विभिन्न प्रकार के धर्म अपने अपने धर्मों की लड़ाई में लिप्त थे। जो धर्म के ठेकेदार कहे जाते हैं, जो संचालक कहे जाते हैं, वे अपने अपने धर्म को सर्वोच्च बनाने में लगे हुए थे और वो अपने अपने अनुयायियों को भड़काते थे, लड़ाते थे, वो हंसते थे। उसमें नुकसान, हानि जो भी होती थी, वो दुख होता था, वो एक गरीब निसहाय व्यक्ति का ही होता था। आज भी यही है। आज ही एक तबका, केवल एक वर्ग ही धर्म के उन्माद को फैलाता है, बढ़ावा देता है। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, उसमें एक वर्ग है, वो विशेष वर्ग धर्म के उन्माद को फैलाता है, सामाजिक सांप्रदायिकता को फैलाता है।
इस साखी के द्वारा वही संवेदना सदगुरु कबीर व्यक्त करते हैं, उसी के संवेदना के प्रति वेदना जागृत करते हैं। और वो कहते हैं कि 3 लोक टीडी भया। 3 लोक, 3 लोक कौन कौन से? देखिए, स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक, 3 लोक की कल्पना की गई है। धरती के नीचे भी 7 लोक बताए गए हैं। मृत्युलोक में 7 तल हैं, वैकुंठ में भी 7 लोक हैं। ऐसे करके 21 लोक बताए गए हैं। लेकिन ये कल्पना मात्र से है, क्योंकि धरती के नीचे कोई धरती नहीं है। ये धरती गोल है, ब्रह्मांड में अदर सदर चुंबक शक्ति से जो 9 ग्रह हैं वो एक दूसरे से खिंचे हुए हैं, अटके हुए हैं। जल धरती में ही है। 77% जल इस धरती पर भरा हुआ है। बाकी का जो हिस्सा है वहीं पर मानव रहता है, जिसमें सारे देश हैं। तो धरती के नीचे कोई लोक नहीं है। मृत्युलोक इस संसार को ही कहा गया है, मानव के समाज को ही कहा गया है जो है। और वैकुंठ कहीं आसमान में बताया गया है, जिसका कोई अता पता नहीं, वह भी काल्पनिक है। वास्तु स्थिति यह है, सही मायने में देखा जाए तो सामान्यतः देखा जाए तो जो मानव समाज है, इस मानव समाज में ही 3 प्रकार के लोग बने हुए हैं। जो देखा जाता है कि 3 गुणों के आधार पर यह समाज बना हुआ है, मानव समाज बना हुआ है। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। रजोगुण का मतलब होता है कि सृजन करना, नए सृजना करना, संरचना करना, नए विचारों को उत्पन्न करना। ऐसे लोग भी हैं जो नई कल्पना से संसार में विभिन्न प्रकार की रचनाएं बनाते हैं। कोई कहानी लिखता है, वह काल्पनिक कहानी होती है, परंतु वह समाज से जुड़ी हुई होती है, उसमें समाज से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उनको वह दर्शाता है, उनके प्रति वह संवेदना व्यक्त करता है, लोगों को जागृत करता है। उन कथाओं पर फिल्में बनती हैं। फिल्मों में उन दृश्यों को दर्शाया जाता है, अभिनय करके बताया जाता है। उन अभिनय से संसार, ये समाज जागृत होता है। ये सारी जो रचनाएं हैं वह सब रचनात्मक कार्यों के द्वारा की जाती हैं। इसको रजोगुण कहते हैं। तरह तरह की रचनाएं जो की जाएं, तरह तरह के फैशन कपड़ों की डिजाइनें जो आ रही हैं, वो सब पहले काल्पनिक तौर पर उनकी रचना की जाती है, फिर उनको समाज में, बाजार में लाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मकानों की डिजाइनें पहले कागज पर उतरती हैं, फिर उनको प्रदर्शित किया जाता है, वैसे मकान बनाए जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की रचनाओं का निर्माण करते हैं। फिर आता है सतोगुण, जो रचनाएं बनती हैं, जो कथा कहानियां बनती हैं, जो सिद्धांत बनते हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत। आध्यात्म विचार में चलो तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बनाए गए,
ब्रह्म सिद्धांत, वेदांत लिखा गया, योग विद्याएं लिखी गईं, वो सब पहले किसी एक महापुरुष ने उसकी संरचना की, फिर उसका निर्माण हुआ, फिर उसको प्रसारित किया। ये सब मानव के द्वारा ही संरचनाएं रची जाती हैं। फिर आता है सतोगुण। जो संरचनाएं निर्मित की गई, जो रचनाएं जो बनाई गई, उनको धारण करना, धारण करने वाला पूरा संसार, पूरा विश्व, मानव समाज है। किसी एक व्यक्ति ने कोई चीज बनाई जाती है, संरचना की जाती है, उसको धारण करे, उसको उपयोग में लाए, ये सतोगुण है। अभी हम लोग देखते हैं कंप्यूटर, मोबाइल, विभिन्न प्रकार के जो संरचनाएं जो अभी समाज में हैं, क्योंकि खाना बनाने वाली मशीनें, आटा गूंदने वाली मशीनें, कपड़े सीने वाली मशीनें, विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं हुई, उनको आज अपनाया जाता है, उनके द्वारा कार्य किया जाता है, शीघ्र कार्य होता है। जो कार्य पहले मानव द्वारा किया जाता था, वो आज मशीनें कर रही हैं। ये पहले रचनात्मक कार्य में हुई, अब उनका उपयोग हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि उनका उपयोग जैसा चाहा था, जैसा विचार किया था, वैसा हो रहा है। ये सतोगुण है। फिर जो कार्य किया गया, जिस चीज़ का निर्माण किया गया, उसका उपयोग बदला गया, उसका उपयोग खत्म हो गया, तो फिर उसे समाप्त कर देना, ये तमोगुण है। यहाँ लोगों ने ब्रह्मा और विष्णु महेश को रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण महेश को बताया गया कि रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर उसका नाश करते हैं। है वही बात, परंतु एक मानव ने, इन महापुरुषों ने, इन तीन देवताओं को इसके निमित्त एक लक्ष्य रूप में बता दिया गया। जो रचनाएं होती हैं वो भी मानव करता है, उन रचनाओं के आधार पर संसार चलता है, वो भी मानव करता है, और उसका विनाश भी मानव ही करता है। विभिन्न प्रकार के कानून बनते हैं, ये कानून बनाने वाली रचना है। उन कानून पर चलना, ये सत्वगुण है। और फिर उस कानून में संशोधन करना, उस कानून को रद्द करना, ये तमोगुण है। जो सामाजिक व्यवस्था हो, या प्रशासनिक व्यवस्था हो, या राजनीतिक व्यवस्था हो, या धर्म की व्यवस्था हो, या राजनीतिक व्यवस्था हो, इनमें विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं होती हैं, वो सतोगुण, रजोगुण। जो रचनाएं होती हैं वो रजोगुण, उनका पालन करना वो सतोगुण, और उनको नष्ट कर देना ये तमोगुण होता है। सद्गुरु ये कहना चाहते हैं कि इन सारी व्यवस्थाओं के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं, वो टिड्डी के समान हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। टिड्डी एक भयंकर पक्षी है। ये इसका जो रंग होता है वो ब्राउन भूरे कलर का होता है। ये छोटा होता है और ये झुंडों में उड़ता है, हजारों की तादाद में झुंड में उड़ता है, और जहां भी जाता है वो फसलों को नष्ट कर देता है। जहां भी जाता है नष्ट कर देता है। बहुत सालों तक पूरे विश्व में समस्याएं रहीं। अब तो ये समस्या समाप्त हो चुकी है।
तात्पर्य यह है कि टीडी दल अर्थात एक साथ जुट होकर रहना और जहां भी जाना उस चीज को नष्ट कर देना, जिस पर जावे उसको नष्ट कर देना। हरी भरी फसल को वो नष्ट कर देते हैं क्योंकि वो खाने के लिए उड़ते हैं। भूख उनको पता, बहुत भयंकर भूख होती है। वो जहाँ भी उतरते हैं वहाँ उस फसल को, पत्ते जो फसल होती है खेतों में, उनके दानों को तो छोड़ो पर पत्ते तक वो खा जाते हैं। यहाँ सदगुरु कबीर इस बात से ये लेना चाहते हैं कि जो मन के आधार पर उड़ता है, उड़ा जो मन के साथ, मन क्या है? मन एक इंद्रिय है। 14 इंद्रियों में मन को इंद्रिय माना गया है। इस मन में बहुत सारी, क्योंकि ये जल तत्व से निर्माण है, तो जल जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ लहरें उठती हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं वहीं उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार से ये लहरें इस मन में उठती हैं। इन लहरों को मनसा कहा जाता है। इन मनसाओं में संसार भर के भोग पदार्थों की भोग की मनसा होती है, इच्छाएं होती हैं, लालसाएं होती हैं। मनसाओं को, इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये साथ रहते हैं। और ये मन तरंगों के द्वारा, जिस तरीके से तरंगें उड़ती हैं उसी तरीके से मन उड़ता है। भंवरा, इसको मन को भंवरा भी कहा गया है। जैसे कि पिछले साखी में कहा है कि भंवरा भंवर जाल बहु जाल है। इस मन रूपी भंवरे का बहुत विभिन्न प्रकार का जाल है। इसको हाथी भी कहा गया है। मन मतंग माने नहीं, मतंग कहा हाथी को। और इसको तुरंग भी कहा गया है, अर्थात घोड़ा। अर्थात ये चंचल है। मन चंचल होता है, परंतु इस मन में अज्ञानता भरी रहती है। ज्ञान का तात्पर्य सत्य असत्य को जानने से होता है। जो सत्य की तरफ जाए, सत्य को जानने की और अग्रसर हो, वह ज्ञान है। अन्यथा तो विद्या और अविद्या का संसार फैला हुआ है। अविद्या जहाँ असामाजिक कार्यों को समझा जाए, सीखा जाए, और विद्या जहाँ सामाजिक कार्यों को समझा जाए, सीखा जाए। विद्या में शिक्षा आती है और अविद्या में असामाजिक तत्व बनाने के निर्णय आते हैं। चाहे शिक्षा लेकर कितना बड़ा विद्वान बन जाए, MA, PA, PhD डिग्री, विशेष कला सीखने के बाद में भी वह अज्ञानी ही रहता है। क्योंकि शिक्षा का जो आधार होता है, लक्ष्य होता है, वो धन कमाना होता है। धन कमाने की होड़ में सब लोग एक साथ जुट हो गए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि उस धन कमाने के लोग लोभ लालच में सब एकजुट हो गए। उनका दल ऐसा बन गया है जैसे वो टीडी है। फिर चाहे उसमें रचना करने वाले लोग हों जो रजोगुणी हैं, चाहे उन कार्यों को करने वाले लोग हों जो सतोगुणी हैं, चाहे फिर उस संरचनाओं को विनाश करने वाले हों जो तमोगुणी हैं, वो सब एक साथ एकजुट होकर के केवल धन कमाने के साधन पर लगे हुए हैं। आज जो देख रहे हैं, जो सब जितनी भी विद्याएं हैं
विद्याएं हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनीतिक से कह दो, धर्म से कह दो, सामाजिक से कह दो, या धन संबंधी बात कह दो, वो सब एकजुट केवल धन कमाने के साथ में लगे हुए हैं। दूसरी बात उनके दिमाग में है ही नहीं। मंदिर व्यापारी बन चुके हैं, राजनीतिक व्यापारी दल बन चुके हैं, जहां केवल धन कमाने के साधन मात्र हो रह चुके हैं, केवल लाभ ही लाभ होना चाहिए, ऐसी सोच उनके अंदर रह गई है। सामाजिक व्यवस्था में भी जो सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाले जो अग्रणी लोग होते हैं, जो अग्रसर होते हैं, जो इनको मान्य होता है, वो भी धन कमाने का महाविचार रखते हैं। अर्थात परोपकार का कोई कार्य वहां नहीं है। सब अपने स्वार्थ को सिद्ध वहां करते हैं। जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, चाहे वह प्रशासन हो, शासन हो, या सुरक्षा के हों या न्याय के हों, वहाँ सब जगह कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ वहाँ पर लगा हुआ है। और स्वार्थ किस चीज़ का? मुख्य रूप से धन का। उस धन से वैभव को प्राप्त किया जाता है, ऐश्वर्य को प्राप्त किया जाता है। इसी जगह पर यह कहा कि ये तीनों लोग टिड्डी की तरह एकजुट होकर उड़ते हैं और जहां भी बैठते हैं वहां उसका सर्वनाश कर देते हैं। उड़ा जो मन के साथ, इस मन रूपी भंवरे के साथ उड़ते हैं। ये मन चलायमान जिस जगह पर ले जाता है वहां जाते हैं और ये सबको नष्ट करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि जहां पर लोभ लालच है, जहां पर वासनाओं का उद्वेग भरा हुआ है, जहां कार्य प्रणाली में उद्दंडता हुआ है, वहां तो सर्व नष्ट होना ही है। वहां किसी का कहीं पर भला नहीं होने वाला। ये जो रुपए धन के प्रति अपनी संवेदना लगाए हुए हैं, धन कमाने का लक्ष्य बनाए हुए हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी सुखी नहीं। हरि जन हरि जाने बिना, हरि जो मायावी लोगों में फंसे हुए हैं, हरिजन मायावी लोग, हरि अर्थात कोई मायावी ईश्वर जो माया का पति है। ऐसी मान्यता इस संसार में कह रखी है कि वो जो ईश्वर है वो माया का पति है, माया उसकी अर्धांगिनी है। वो जिस पर कृपा करे वो माया बरसाता है, वो उसको माया देता है, धन देता है। और इसी वजह से उस ईश्वर के प्रति लोग टिड्डी के समान, दल के दल, टिड्डी दल के समान विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण करके उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़कर अपना टिड्डी दल बनाकर उसको ढूंढने में लगे हुए हैं कि वह मिल जाए तो हमें माया प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए तो उसके साथ में लगे हुए हैं कि संपूर्ण ऐश्वर्य हमको वह देने वाला है, इसलिए उसके साथ लगे हुए हैं। पर उसको उसके अर्थ को नहीं जान पा रहे हैं कि वो मायावी पुरुष है तो उसने हमारी मत को हर रखा है, हमारी बुद्धि को हर रखा है, हमारे ज्ञान स्वरूप को उसने हर रखा है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जब तक हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो माया से परे है, माया से अलग है, क्योंकि हम अभी जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है, हम हैं जो माया से परे हैं। जो माया से परे हमारा स्वरूप है, उसको बिना जाने उस माया के चक्रव्यूह में हम उलझ रहे हैं और अपने इस मानव तन को
मानव जीवन को व्यर्थ में धन के पीछे भाग भाग कर व्यतीत कर रहे हैं। हरि जाने बिना, जो हरिजन है, जो हरि का जन है, अर्थात हरि अर्थात जो माया को भी हरने वाला है, वह जन, उसका जन, वह जन अर्थात ये चेतन स्वरूप जीव माया से परे है, जो माया को भी हर लेता है। ऐसा जन उस हरि को जाने बिना, जो मायावी जन है, जो मायावी पुरुष है, जो ईश्वर का है, उसको जाने बगैर ये जो टीढ़ी दल है, जो धर्मलम्बावियों का, मतपंथों का जो टीढ़ी दल है, वो उसकी ओर आकर्षित करते हैं, परंतु वो हरि कौन है ये नहीं जानते। सदगुरु कबीर कहते हैं कि उनको जानो, उस हरि को जानो, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो तो मायावी पुरुष है, जो पाया ही नहीं जा सकता। परंतु तुम्हारा स्वरूप माया से परे है, तुम माया को जान सकते हो, माया को देख सकते हो और माया को अपने वश में भी कर सकते हो। ये भेद को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसको जाने बगैर तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही हो रहा है। धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद भी मानव सुखी नहीं है, वह दुखी ही है। परम सुख तो उस माया से परे है। धन ऐश्वर्य परम सुख ये नहीं है। निश्चितता को प्राप्त करना परम सुख है, जहां किसी प्रकार का आवागमन नहीं है, वह परम सुख है। परम सुख का तात्पर्य है आवागमन से रिक्त हो जाना, मुक्त हो जाना। आवागमन ये मन उड़ता है, मन जाता है, ये मन ही आता है और मन ही जाता है। विभिन्न प्रकार के विचारों के द्वारा उन तरंगों का पंखों के द्वारा ये उड़ता है, जाने कहाँ कहाँ जाता है, जाने कहाँ कहाँ आता है, ये आना जाना है। विभिन्न प्रकार के विचारों को ये जन्म देता है, विभिन्न प्रकार के विचारों को ये मारता है, ये जन्म मरण है। और तुम अटल अविनाशी अचल, तुम्हारा निज स्वरूप, इसका जन्म मरण कभी होता ही नहीं है। जब तुम इस बात को जान जाओगे, समझ जाओगे, इसको जाने बगैर तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, पड़े काल के हाथ। काल अर्थात भूत भविष्य वर्तमान के काल में पड़ जाओगे। भूतकाल का मतलब है कि जो गया गुजरा साल, जो गया गुजरा वक्त है, समय है, उस समय को याद करके तुम भयभीत होते हो कि ऐसा करने से ऐसा हुआ था, मेरा भी ऐसा ही होगा। विभिन्न प्रकार के लोगों को मरते हुए देखकर तुम ये सोचते हो कि इतना बड़ा व्यक्ति था, वो मर गया, मैं भी मरूंगा, मेरा भी भविष्य में मेरा भी कहीं ना कहीं मरण होगा। वर्तमान में देखते हो कि मेरे पास में आज कुछ नहीं है, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरे पास धन नहीं, मैं निर्धन हूं। धनवान कहता है कि मैं धनवान हूं, परंतु मेरे पास में कोई सुख नहीं है। काल अर्थात समय, भूत वर्तमान और भविष्य काल में के उलझन में उलझे हुए अपने जीवन को बर्बाद करते हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये तो काल समय जो है, ये तुम्हारा निर्मित किया हुआ है, ये सब तुम्हारे अधीन है, तुम ही इस समय काल का निर्माण करते हो। भूत वर्त भविष्य में क्या होने वाला है, ये तुम्हारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिस प्रकार का कार्य तुम आज वर्तमान में करते हो, वही तुम्हारे लिए भूतकाल बनेगा, भविष्य में वो समय में वही तुम्हारे काम आएगा। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे, हम हंसे जग रोए। ये सब कर्म के आधार पर है कि कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसके ऊपर कोई रोने वाला, आंसू बहाने वाला कोई नहीं। जब कोई महापुरुष कोई मरता है तो उसको लिए लोग आंसू बहाते हैं, जबकि जब कोई मानव पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो सब हंसते हैं।
लेकिन ऐसी करनी करो जहाँ तुम्हारे लिए लोग रोने लग जाएं, तुम जाएं तो तुम्हारे लिए रोने लग जाएं।